हरेश आदेश कन्या राशि के मित्रों, आज नया सूरज आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। उगते सूरज को प्रणाम कीजिए। चंद्रमा का शीतलता और बुध की दृष्टि जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है। चलना आपको है, ग्रह तो संदेश आपको दे रहे हैं। कोई नई बात बन सकती है, कोई नया रास्ता आपके लिए खुल सकता है। चंद्रमा एक नया संदेश आपके लिए लेकर के आया है। चंद्रदेव की कृपा आपको निहाल कर सकती है। कमेंट्स करके बताइए, आज अक्षय तृतीया पर जो उपाय बताया था किन किन लोगों ने किया। सभी लोगों ने कहा कि पंचांग भी दीजिए, तो पंचांग की शुरुआत करते हैं मेरे मित्रों। 1 मई 2025 वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आज रहेगी। जो गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो आज से शुरू कर सकते हैं। गुरुवार का दिन है, जो मई का महीना है ये गुरुवार से शुरू हो रहा है। तो सभी अपने अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के दिन की शुरुआत कीजिएगा। सूर्योदय का समय 5:40 पर प्रातः काल होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:56 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से 12:44 दोपहर तक रहेगा। वही राहु काल 1:57 से 3:37 तक रहने वाला है। दिशा शूल की बात करें तो मेरे मित्रों, दक्षिण दिशा की यात्रा आपको आज नहीं करनी। दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए सही नहीं रहने वाली। तो क्या स्वास्थ्य है, कैरियर, धन, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, व्यापार और कैरियर में क्या क्या बदलाव आज चंद्रदेव ला सकते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं मेरे मित्र। सबसे पहले बात करते हैं प्रेम संबंधों की। देखिए, चंद्रदेव की कृपा से प्रेम संबंधों में नई दिव्य ज्योत चलने का आज नया अध्याय शुरू होने की संभावना है। अब तक ये बताइए कि किन लोगों का इन 5-7 दिनों में फिर से जो ब्रेकअप हो गया था वो दोबारा से बात मिलने की शुरू हुई है। आज हमने कहा था कि अब वीडियो में आपको समय भी बताएंगे, तो आज का समय नोट कीजिए मेरे मित्रों। यदि आप ब्रेकअप में चल रहे हैं, आपके बीच की बात सही नहीं हो रही, तो जो प्रेमी जोड़ा है, देखिए प्रेमी जोड़ा को हमने सबसे पहले लिया क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल प्रेम संबंधों को लेकर के ही आते हैं। तो भैया 12:11 से 12:21 के अंदर मोहिनी माता का 11 बार नाम लेकर के यदि आप उनसे बात करते हैं जो रूठ गए थे, तो संभावनाएं नजर आएंगी कि वो आपसे बात को आगे बढ़ाएं, आपकी नाराजगी दूर हो जाए। वैसे शुभता को ग्रह गोचर आज दिखा रहा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। कमेंट्स आते हैं कि दाम्पत्य जीवन पर लास्ट में बताते हैं, तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी बेहतर समय की शुरुआत नीच भंग राज योग ने कर दी है मेरे मित्रों। वो लोग कमेंट्स करके बताए, पति पत्नी जिनके लगभग 8-10 दिन से जिनके विचार एकाएक दोबारा से मिलने शुरू हुए, चाहे 1 ही मिनट सही, पति पत्नी एक दूसरे के करीब नजर आते आए, चाहे थोड़ा सा ही सही, पहले से जो पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, तो कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि ये शावर मंच साधक प्रवीण ही जानता है कि क्या क्या ग्रहों की दशाएं चल रही है और किस प्रकार से आपके जीवन में उनकी ऊर्जा का प्रवेश मेरे मित्रों हो रहा है। आज जो चंद्रदेव है ना, उस पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है मेरे मित्रों। बृहस्पति देव की कृपा लग्न पर हो रही है। हालांकि बृहस्पति मतलब शक्ति के मामले में इस वक्त काफी कमजोर है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर और चंद्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, ये आपके सुखों को बढ़ाने का काम कर रही है। हाथों पर, पैरों पर एलर्जी की समस्या से आपको परेशान होना पड़ सकता है।
मुंह की दिक्कत, सिर में दर्द और कुछ छाती में चुभन सी महसूस आज आपको हो सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कैरियर को लेकर के यदि आप परेशान थे तो कैरियर की दिक्कतें दूर हो रही है। मेरे मित्र, जो बुधदेव है ना, जो बुधदेव नीच के और शुक्रदेव उच्च के है, ये नीच भंग राज दोष आपके व्यापार को बढ़ा रहा है। और किस तरीके से बढ़ा रहा है कि उसका लाभ आपको अभी नहीं मिलेगा। अभी आपके संबंध बनेंगे या आपका व्यापार चलेगा, आपको ऐसा भी लगेगा कि यार कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाद में आपको उस जो आपने व्यापार में कार्य किया है उसका लाभ मिलने के संकेत जब दिखाई देंगे तो फूल करके कुप्पा हो जाएंगे। कमेंट्स करके बताओ जो व्यापार में मेहनत कर रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो हम कार्य कर रहे हैं और वो किसी भी तरह की उनकी पॉलिसी हो उससे उनको लाभ के आसार बनने वाले हैं। कमेंट्स करके बताइए जो दूरदर्शिता को दर्शा रहे हैं, क्योंकि शुक्र और बुध दूरदर्शिता का परिचायक भी है और लग्न से संबंध बना रहा है, तो व्यक्ति की जो भाषा है, व्यक्ति की जो लैंग्वेज है, व्यक्ति की जो कहनी चाहिए टैलेंट है, वो बहुत गुप्त हो जाता है, किसी के समझ नहीं आता। जो गुप्त रूप से अपने व्यापार के लिए नई कार्य योजना बना रहे हैं, मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स करना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। क्या आज आपका भाग्य मुस्कुराएगा? क्या भाग्य आपको कुछ देकर के जाने वाला है? क्या भाग्य की बदौलत आपकी तकदीर में कुछ चेंजेस होने वाले हैं? जी हाँ मेरे मित्रों, भाग्य का जो आज का ज्योतिषीय गोचर बन रहा है ये बड़ा अजीब सा है। चंद्रमा अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं जहां की मंगलदेव विराजमान है नीच के, और चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो ये अचानक से मां लक्ष्मी की कृपा का ज्योतिषीय संकेत दिखाई देता है। आज जिन जिन लोगों को अचानक से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई है या आशा से ज्यादा कुछ प्राप्त हुआ है, वो कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का पर्व है। यदि आज मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हुई है तो यकीन मानिए यह दौर काफी लंबा चल सकता है, क्योंकि आज का दिन बेहद बेहद खास था। ये वीडियो शाम को 7 बजे आपको मिलेगी, तो आज अक्षय तृतीया पूरी रात रहने वाली है। तो जो व्यक्ति शाम को इस वीडियो को देख लेंगे उनके लिए एक उपाय आज और बता रहे हैं अक्षय तृतीया का। ये अक्षय तृतीया का जो गजब उपाय है ये आपके जीवन के अंधकार को चीरने में सक्षम हो सकता है। आज अक्षय तृतीया के दिन अपने जो आपका घर का द्वार है, मेन गेट की बात नहीं कर रहे, जो आपका घर का द्वार है उसके बाहर आपको 11 दीपक जलाने हैं, या तो देसी घी के या तिल के तेल के। और इसमें सामग्री नोट कर लीजिए क्या क्या सामग्री आपको डालने हैं। उपाय लगभग कोशिश कीजिए कि 9 बजे से पहले कर लें, और यदि संध्या काल में, संध्या काल पता है ना गोधूली बेला होती है, संध्या काल शाम का समय प्रदोष की बेला होती है, उसमें करें तो ये बहुत ही गजब का उपाय हो सकता है। 11 मिट्टी के दीपक लीजिए, उसमें अलग अलग 11 बत्ती डाल दीजिए लंबे वाली। अब या तो देसी घी से भर दीजिए दीपक को या फिर तिल के तेल से भर दीजिए। इसमें चुटकी भर सभी दीपकों में हल्दी डाल दीजिए, 2-2 लौंग डाल दीजिए। चुटकी भर सभी दीपकों में दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए और एक एक हरी इलायची डाल दीजिए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा कपूर इन दीपक में डाल दीजिए। और उसके बाद दीपक मतलब कि अलग अलग तिल्ली से अलग अलग दीपक प्रज्वलित होंगे। ऐसा नहीं कि एक दीपक जलाया उससे दूसरा दीपक जला दिया, नहीं। हर बार जब दीपक जलाएंगे तो एक मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा।
दावा तो नहीं करते मेरे मित्रों, लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसा है। ओम अक्षय तृतीया, क्या बोलना है? ओम अक्षय तृतीया धन प्रदाय मां लक्ष्मी नमो नमः। नोट कीजिएगा मंत्र को, वीडियो को बार बार सुनिएगा, मंत्र दोबारा नहीं बोलेंगे, एक बार मंत्र बोलना पर्याप्त है मेरे मित्रों। इस मंत्र को बोलिए, तीली जलाइए और फिर दीपक जला दीजिए। 11 दीपकों में 11 बार यह मंत्र बोलना है और अपने घर के बाहर, यानी कि अपने कमरे के गेट के बाहर इन दीपकों को प्रज्वलित कर दीजिए और फिर भाग्य, सुख, समृद्धि, मां लक्ष्मी, कैरियर, संतान, शिक्षा का जीवन में सार्थक संकेत आपको कहीं ना कहीं दिखाई देने की उम्मीद बहुत बढ़ने के आसार है मेरे मित्र। ये उपाय कहीं नहीं मिलते, ये बहुत डीपली उपाय है। इनको करने के लिए समय चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए। कौन कौन लोग इस उपाय को कर रहे हैं कमेंट्स करके बताइएगा, और जो वीडियो देखने के बाद भी ये उपाय नहीं कर पाए वो भी कमेंट्स कीजिएगा, और वो इस बात को सोच करके कमेंट्स कीजिएगा इतने अच्छा उपाय मिलने के बाद भी वो नहीं कर पाए और वो फिर कहते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। अरे समय है तो कीजिए, परिणाम तो ईश्वर देगा, कर्म तो आपके हाथ में है, तो कर्म को करते रहिए मेरे मित्रों। कर्म करेंगे तो काफी लाभ की संभावनाओं के ज्योतिषीय संकेत आपको दिखाई देंगे। संतान पक्ष से कोई दिक्कत आज नहीं दिखाई दे रही, संतान पक्ष आपके लिए काफी शुभता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, चंद्रदेव चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। जो माताएं हैं अर्थात जो महिलाएं हैं आज ज्यादा भावनात्मक होंगी और भावनाओं में बह करके बच्चों की कोई ऐसी जिद भी पूर्ण करने की चेष्टा करेंगी जो कि उचित नहीं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, जो उनके लिए जीवन के लिए अच्छा है वही जिद उनकी पूरी कीजिए। बेफजूल का खर्च और बेफजूल की उनकी बातों को मत मानिए मेरे मित्रों। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है। लॉन्ग टाइम में आपको आपकी कार्य योजनाओं का इजाफा दिखाई देने के संकेत मिलते हैं, विशेष भी बता देते हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि मई की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। तो गुरुवार का एक विशेष उपाय जो पूरे महीने के लिए शुभत्व की वृद्धि कर सकता है, क्या उपाय कीजिए? यदि आपके गुरुजी हैं तो अपने गुरुजी के पास आज जाइएगा, गुरुजी नहीं हैं तो आज किसी मंदिर में जो वृद्ध ब्राह्मण हो और जो पीली धोती पहने हुए हो, थोड़ी कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। पीली धोती पहने हुए पंडित जी हो, वृद्ध हो किसी मंदिर में, ऐसे पंडित जी की तलाश करनी है, या फिर आपके गुरु जी हो। गुरु है तो गुरु में तो सब कुछ समाया हुआ है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो भैया क्या करना है, आज थोड़ी सी हल्दी पाउडर आपको ले लेना है। हल्दी पाउडर के साथ एक पीले रंग का रुमाल, एक मीठा पान जिसमें हरी इलायची भी डली हुई हो, और कुछ दक्षिणा या जो भी आपकी इच्छा हो, इसको पीले कपड़े के साथ, यानी कि पीले कपड़े में रख करके नीचे पीला कपड़ा रख दीजिए, उसके ऊपर रुमाल रख दीजिए, फिर ये सब सामान रख दीजिए और पंडित जी को या गुरु जी को दे दीजिए। देखिए गुरु की कृपा से सराबौर होने का ज्योतिषीय संकेत आपको मिल सकता है मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में भी बताइए और कमेंट्स 1000 के पार कीजिए मेरे मित्रों। आप लोग बहुत बड़े बड़े कमेंट्स लिख देते हैं तो उनको शॉर्ट में लिखा कीजिए, जैसे जय बाबा गुरु गोरखनाथ एक कमेंट्स होगा, फिर दुआएं लिखिए आदेश आदेश, मतलब कमेंट्स की संख्या बढ़ाइए, कमेंट्स की लेंथ को मत बढ़ाइए, कमेंट्स की संख्या बढ़ाइए। अब एक कमेंट्स में आपने 10 लाइन लिख दी तो एक कमेंट्स माना जाएगा,
और उसी को अब अलग अलग कमेंट्स में लिखेंगे तो वो 10 कमेंट्स हो जाएंगे, 11 कमेंट्स हो जाएंगे। इतनी कृपा कीजिए, हम पर इंस्पिरेशन हमें भी दीजिए, कमेंट्स की संख्या बढ़ाइए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।